हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और आज की वीडियो शुरू हो रही है किचन से। और मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में बनी है दाल चटनी रोटी। तो बस यही खाना पीना हो जाए, और दिन है संडे का, क्योंकि पहले खाना पीना हो जाएगा तो ठीक है भैया, और बाकी सभी का भी खाना हो जाएगा। क्योंकि भैया को तो स्टोर पे जाना ही होता है। भैया का अपना मेडिकल स्टोर है, और काफ़ी सब्सक्राइबर को पता भी है कि मेरे देवर जो हैं उन्हों का अपना मेडिकल स्टोर है। तो फिर नहीं बनाएगा खाना तो भैया लेट हो जाएंगे। इसलिए तो पहले मैं बना देती हूँ भैया के लिए खाना, और लंच पैक हो जाएगा। फिर बस उसके बाद मुझे नहा धो के जाना है पूजा करने के लिए देवताओं पे और मंदिर पे। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले खाने पीने का काम निपटा देती हूँ। सारा काम निमट जाएगा तो सही है। फिर मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी कि अभी खाना तैयार करना है भैया के लिए, जल्दी से पूजा करूँ। मैं भी फिर आराम से जो है देवताओं पे पूजा करके आऊँगी। बस यही है। और आप सब बताइए, मेरा संडे का दिन तो बहुत बिजी हो जाता है। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। शायद सभी हाउसवाइफ जो भी हैं, सभी जो हैं, सभी का संडे का दिन ऐसे ही निकलता होगा, बहुत ज़्यादा बिजी। एक तो संडे में सब घर ही रहते हैं इसलिए, और दूसरा काम ये है कि देवताओं पे भी जाना होता है, मंदिर पे सभी जगह पूजा करके आनी। तो इसलिए तो मेरा तो भाई संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है। और मेरा क्या, सभी का ही जो भी लेडीज़ हैं सभी का ही संडे का दिन बिजी रहता है ज़्यादा। तो बस जी, यहाँ पे खाना बन रहा है, और आप सब भी खा लीजिए। लेकिन आप खा तो पाओगे नहीं, देख ही पा रहे हो। तो कोई नहीं, आप ऐसे ही इंजॉय कीजिए ब्लॉग को। और ये काफ़ी टेस्टी सी दाल बनाई थी मैंने। और आप सब बोलोगे कि आपके यहाँ पे दाल बहुत बनती है। जी हाँ, हमारे यहाँ एक टाइम दाल बन ही जाती है 2-3 दिन में। लेकिन ऐसा नहीं है, दाल के साथ साथ किसी के लिए पोहा, किसी के लिए ओट्स, चीला, ये सब भी बनता है, ऐसा नहीं है। और आज चटनी भी बनाई है मैंने सिल पे पीस के। मिक्सी वाली चटनी को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए तो यहाँ पे बस मैंने चटनी बनाई है लाल मिर्च की, और मिर्च जीरा धनिया ये, और लहसुन प्याज टमाटर की चटनी बनाई है। तो आप सब भी बताना कि आप सबके फैमिली में किसको ज़्यादा पसंद है ये वाली चटनी। मेरे यहाँ पे तो सभी को पसंद है। और बस ये पीस ली है मैंने, अब इसे छोंक दूंगी मैं। और आज मैंने भैया ने बनवाया था चीला, बेसन का चीला है ये। और इसमें डालते मैंने प्याज टमाटर और लहसुन पीस के, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाली थी मैंने इसमें। तो देखिए कैसा चीला बनाया है मैंने। खैर कोई नहीं। तो फिर मैं चटनी बनाई थी मैंने, और चटनी मैं सोच रही कि चटनी जो है आज इसी वाले तवे पे छोंक लूँगी। आज मैं अलग से किसी अलग कढ़ाई में नहीं छोंकूँगी। तो इधर मैंने सोचा साथ के साथ धो देती हूँ ये सिल, क्योंकि सिल और बाट रह जाएगा ना तो फिर गंदा सा अच्छा नहीं लगता। फिर कभी चटनी बनानी होगी तो ऐसे ही पानी डाल के साफ़ हो जाएगी, और फिर चटनी बन जाएगी। और मैं ऐसा कभी छोड़ती भी नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब कि गंदा गंदा सा लगता है। जैसे खाना बनने के बाद बर्तन धोए जाते हैं खाना खाने के बाद, और खाना बनाने के बाद, तो इसी तरीके से ये है कि सिल भी साथ के साथ ही धो दो तो सही है। और इधर मैंने रख दिया है ये तया, दोनों तय रख दिए हैं। रोटी बनाई थी, और वो रोटी फिर मैंने बनाते हुए बीच में बंद की, बनानी बंद की। और फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि पहले ना चटनी बना के छोंक देती हूँ, अगर खाना खाना होगा जिसको भी तो खा लेंगे फटाफट, इसलिए। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट चटनी छोंकी, रोटी सबकी बनाई। और बस यहाँ पे थोड़े से कपड़ों पे करनी थी प्रेस। ये वाइट बंसल जी की और भैया की कमीज़ है जो, इन दोनों कमीज़ों पे करनी थी मुझे प्रेस। और पैंट भी है, तो जीन्स की पैंट पे तो सभी पे प्रेस हो रखी थी, बस एक पैंट पे और ये 2 कमीज पे प्रेस मुझे करनी थी। तो इधर मैं फिर खाना पीना करने के बाद किचन का सारा और चटनी वगैरह छोंक के सब वहाँ से फ्री हुई, तो फिर मैंने सोचा साथ के साथ कर देती हूँ भाई प्रेस, क्योंकि फिर मैं नहा के पूजा करने जाऊँगी तो कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि घर पे काम पड़ा हुआ है, जल्दी से पूजा करके चली जाऊँ, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने प्रेस भी कर दिया है कपड़ों पे, क्योंकि जीन्स की पैंट पहननी होंगी तो जीन्स की पहन लेंगे, और अगर ये पहननी होंगी तो इन्हें पहन लेंगे भैया और बंसल जी दोनों ही। और कवीज़ के सभी कपड़ों पे प्रेस होके रखी हुई थी, तो कवीज़ का कोई
दिक्कत ही नहीं है। और संडे है वो तो लेट ही नहाएगा, तो इसलिए अभी वो सुबह सुबह नहाएगा भी नहीं, थोड़ा लेट ही नहाएगा आज, क्योंकि स्कूल जाता है तो सुबह सुबह नहा लेगा, नहीं तो फिर लेट ही नहाएगा। और सो गाइस यहाँ पे आ गई हूँ मैं देवताओं पे, और ये हैं हमारे सबसे बड़े देवता। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। तो मेरी पूजा यही है कि जोत जलाऊंगी, तो जोत मैं जैसे जलाती हूँ तो मैं अंगारी की धोक ज़रूर देती हूँ। अंगारी पे जोत उठा के फिर उसके बाद ही कपूर और लौंग के जोड़े चढ़ा के, तभी मेरी मुझे लगता है कि शायद ऐसे ही देवताओं का भोग देना चाहिए। और वैसे मुझे ज़्यादा नहीं पता है पूजा के भाई कैसे कोई करता है, लेकिन मेरे मायके में इसी तरीके से होती है, तो मेरी मम्मी इसी तरीके से करती हैं और मेरी दादी भी इसी तरीके से करती थी, तो इसलिए मैं इसी तरीके से करती हूँ। और मुझे नहीं पता किसी के यहाँ पे कैसा होता है, लेकिन मेरे मायके में ऐसी होती थी पूजा देवताओं पे, तो मैंने वो ही देखा और वो ऐसी करती हूँ मैं। तो लौंग का भोग तो मैं ज़रूर ही देती हूँ अपने देवता महाराज के लिए। और बतासे का भोग भी कोई देता है, लेकिन बतासे का मैं बतासे नहीं लेके गई, मैं लड्डू का भोग दे के आई थी। और इधर हैं हमारे दूसरे देवता। तो ये देवता, मैं सभी देवताओं पे पल्ला करके ही पूजा करती हूँ। और ये हैं वैसे देवता महाराज जो हैं, ये मेरे जेठ जी हैं देवता महाराज जो हैं हमारे ये, तो इसलिए इनके जो बड़े बूढ़े हैं उनके सामने तो थोड़ा सा फिर भी पल्ला ऊपर कर भी लूँ, लेकिन ये हमारे जेठ हैं तो ये है हमारे तीसरे देवता। और इनसे पहले हैं हमारे सबसे बड़े देवता, फिर हैं ये, और फिर वो जो दूसरे हैं वो वाले देवता, लेकिन वो दोनों एक साथ है, तो वहीं पे साथ के साथ पूजा करके मैं दूसरे वाले खेत पे हैं, तो इसलिए इनकी पूजा फिर बाद में की। और फिर सीधे चले गए हम मंदिर और चामन भूमिया पे, तो वहाँ पे पूजा करके फिर हम सीधे आए घर पे। घर पे आने के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराना था, और लड्डू गोपाल जी की मैं उठा के भी नहीं गई थी, मैंने कि कोई नहीं बच्चा है अभी सोने दो, फिर आके ही मैं लड्डू गोपाल जी को उनका स्नान कराऊंगी और उनका भोग जो है लगा दूंगी। तो इसलिए घर पे पूजा करके मैं गई नहीं थी कि पहले देवताओं पे होके आऊँ और मंदिर पे चामन भूमिया। देर लड्डू को उठा के बिठाया, तो उसको दूध का भोग दिया, थोड़ा पानी पिलाया, फिर उसके बाद उसको नहवाया, नहवा धुआ के फिर मैंने उसको तैयार करके बिठाया और चंदन का तिलक किया। और यहाँ कर लेती हूँ फिर लड्डू की पूजा। और लड्डू को दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे शीशा, कि लड्डू को तैयार करने के बाद कि लड्डू देखो आप कैसे लग रहे हो। और यहाँ पे हो गई है मेरी पूजा। अभी चलते हैं हम ऊपर, और ऊपर ही चुग्गा जलहरी करके आऊँगी मैं। फिर आके पी थी मैंने चाय, और अभी किचन का सारा काम जो है ख़त्म हो चुका है। अब चलते हैं नीचे, अब बाकी बचा हुआ है बस ढोरों का काम, उस सब को ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, संडे है, कब इसके भी कपड़े धोए जाएंगे। और सभी के, बंसल जी की छुट्टी है तो उनके भी, और सब मैंने कल भी मशीन नहीं लगाई थी तो इसलिए आज लगा लेती हूँ। और इधर एक तरफ मशीन लगा लूँगी और ढोरों के उधर कर दूँगी ढोरों का काम। फिर नीचे आई मैं, सारे ढोर निकाले बाहर, धूप निकल रही थी अच्छी। यहाँ पे अभी मैं खोर का जो नियार था वो इकट्ठा कर दिया था, क्योंकि जो थोड़ा बहुत नियार होगा खोर में वो सारा इकट्ठा किया। और फिर यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट, क्योंकि उधर मैंने मशीन भी लगाई हुई है, कपड़े भी धो रही हूँ, और इधर झाड़ू भी लग जाएगी। और ढोर हमारे बाहर बंध चुके हैं, तो ढोर सारे बाहर बांध दिए। कमरे में भैंस के, और इधर धो रहे हैं कपड़े। और पहले मैंने वाइट कपड़े डाले और हाथ से धोया था कविस का बैग, क्योंकि संडे के दिन धो दूँगी तो ठीक है, अब सूख जाएगा, धूप भी अच्छी निकल रही है।
तो कविज का बैग धो दिया था मैंने और सुखा भी दिया है मशीन में ही। हाथ से धोया था, मशीन में सुखा के और डाल दिया मैंने धूप में। सूख जाएगा फिर उसे सीधी तरफ से सुखा दूँगी। अभी मैंने उल्टा करके सुखा दिया है। और उधर निकाल लिए थे मैंने थोड़े से जो कपड़े हैं वो निकाल लिए थे। और कपड़े धोते धोते कब इतना टाइम हो गया न्यार का, 3:30 कब बज गए मुझे पता भी नहीं चला। तो बस इधर मैं फटाफट कर लेती हूँ न्यार। और गाय को भी टाइम का पता हो कि भाई 3:30 से ज़्यादा हो गया टाइम तो चक्कर काटने लगेगी फिर, तो इसलिए मैं फटाक से न्यार कर देती हूँ। और एक ये भी है कि जल्दी से न्यार नहीं किया तो लाइट चली जाएगी, फिर आएगी 4:30 या 5 के आसपास, तो फिर ये पानी की दिक्कत। तो इसलिए मैं फटाक से न्यार ही कर दूँ कि 3:30 होने के बाद न्यार कर दूँगी और फिर न्यार का काम ख़त्म। तो फिर अपना फ्री, और जो थोड़े बहुत कपड़े रह रहे हैं उनको धो दूँगी। फिर कपड़े का काम भी फ्री, कपड़े से भी फ्री हो जाऊँगी। तो बस फिर उसके बाद कानू को जो है भोग लगाना है, कानू का भोग लगाऊंगी। फिर उसके बाद शाम के खाने की तैयारी, पूजा, ये सब। फिर खाना पीना तो हमारा यही है कि जब तक भैया आते हैं रात में, फिर भैया के लिए जब भी खाना बनाना, फिर खाना पीना तो ये सब चलता ही रहेगा हमारा। तो इधर न्यार तो हो गया था, अब था गोबर डालना। और बाहर का जो गोबर है, एक हल्की सी हेल बाहर हो जा और एक हल्की अंदर, क्योंकि ज़्यादा तकड़ी हेल करूँगी तो फिर उठाऊँगी कैसे, तो इसलिए हल्की हल्की भर के डाल दूँगी। और अंदर का थोड़ा कम ही था, बाहर का थोड़ा ज़्यादा। और यहाँ पे गोबर भी डाल दिया मैंने सारा उठा के बाहर बुग्गी में, और न्यार भी हो गया। ये दोनों काम ख़त्म। और अब चलते हैं हम ऊपर। देखिए गाय बच्चियाँ कैसे देख रही है। और उसके बाद खाना पीना, पूजा जो भी थी, लड्डू का भोग वगैरह, उस सब की वीडियो मैंने बनाई नहीं। अब मिल रही हूँ मैं आप सभी से शाम को 8 बज रहे थे। 8 बजे पहले लड्डू का जो है खाना पीना कराने के बाद लड्डू को सुलाया कि दूध पिला के कि लड्डू